अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है बहुत टेस्टी, बहुत इजी रेसिपी मटन चाप फ्राई। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 700 ग्राम के करीब मटन की चाप ली और इसे अच्छी तरह धो लिया है। ये चापों को गला लेंगे। तो इसे हम डालेंगे एक प्रेशर कुकर में और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें हम लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और एक छोटी प्याज को तरह बड़े बड़े पीसों में हमने काट लिया है, ये डाल देंगे। और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें नमक, आधा कप के करीब डालेंगे हम इसमें पानी यहाँ पर हम बहुत कम डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब हम इसकी लिड लगा देंगे और इसे रखेंगे हम पकने के लिए। मटन की चापों को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ये 70 से 80% पक जाए ये काफी है, बाकी की हम इसे फ्राई में पका लेंगे। तो बस अब हम इसकी लिड लगाएंगे और इसे रखेंगे पकने के लिए। तो ये मटन की चापों को हमें जितना गलाना था ये उतनी गल गई हैं। ये देखिए मटन की चापें गल भी गई हैं और ये पूरी तरह नहीं गली हैं, ये देखिए। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये पूरी तरह गल जाएंगी। अब इसमें जो पानी है इसे हम सुखा लेंगे। तो इसे हम फुल फ्लेम पर रखकर और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसका सारा पानी सुखा लेंगे। तो ये चाप का सारा पानी हमने सुखा दिया है। अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। अब एक बड़े से बाउल में 1 कप के करीब डालेंगे हम दही। इसमें हम डालेंगे भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें चाट मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक हम चाप में भी डाल चुके हैं तो यहाँ पर मसाले के हिसाब से ही डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें लाल कलर। अगर आप यहाँ पर कलर नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप कलर डालेंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। और बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे इसमें 1/4 कप मैदा और 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर। 1 नींबू का रस डाल देंगे इसमें और ये सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये चाप के पीस और इसमें अच्छी तरह मसाला लगा लेंगे और इसे रखते जाएंगे एक तरफ और सारे पीसों पर इसी तरह हम मसाला लगा लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमने अच्छी तरह लगा दिया है सारे पीसों पर। अब इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे ये चापें। तो तेल को आप बहुत अच्छे से पहले गरम कर लें। तो यहाँ पर चापों को हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी चाप डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो चाप डालने के बाद में डायरेक्ट चम्मच भी नहीं चलाएंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे इसी तरह पकने देंगे। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद में अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। और चाप डालने के बाद में हमने डायरेक्ट चम्मच इसलिए नहीं चलाया था, अगर हम इसमें डायरेक्ट चम्मच चलाते तो इसकी कोटिंग जो है वो हट जाती। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद ही आप इसमें चम्मच चलाएं। तो ये देखिए चाप पर जो मसाले हमने लगाए थे वो पूरे मसाले अच्छी तरह लगे हुए हैं। अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। इनकी साइड को चेंज करने के बाद में अब यहाँ फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई होने देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। चापें जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, ये देखिए बहुत अच्छे से चाप फ्राई हो गई हैं और इस पर जो हमने कोटिंग लगाई थी वो भी नहीं निकली है, ये देखिए। तो बस इस तरह हम सारी चापों को फ्राई कर लेंगे और ये फ्राई की हुई चाप को हम निकाल लेंगे। तो लीजिए मटन चाप बनकर तैयार है। आप इसे हरी चटनी के साथ या फिर सैलेड के साथ खाएं, ये बहुत मजे की लगती है। आप इसे किसी भी डिपिंग के साथ भी खा सकते हैं, ये डिपिंग के साथ भी बहुत मजे की लगती है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।